चलो, find the point of contact. Find the point of contact Q and R of tangents. Q and R of tangents from the point P 2, 3 on the parabola y square equal to 4x. Y square equal to 4x. So हमें क्या करना है? Find the point of contact Q and R tangents from the point 2, 3. ठीक है? तो 2, 3 कहीं बाहर दिया हुआ है, ठीक है? तो वो Q और R पे टच कर रहा है, Q और R पे टच कर रहा है. So let Q कितना मान लेते हैं? क्या होता है हमारा? 8t1 स्क्वायर 280. तो A कितना है? 1. ठीक है, तो कितना हो गया? t1 स्क्वायर और 2t. ठीक है, Q आ गया ये वाला. और R पॉइंट क्या होगा? ये t1 आएगा. R पॉइंट क्या होगा? t2 स्क्वायर 2t2. ये आ जाएगा पॉइंट R. ठीक है ना? ये हो गया Q, ये हो गया R. Find the point of contact Q and R tangents from the point 2, 3. तो ये Q और R हमने मान लिए हैं y square equal to 4x पे. तो Q और R के एक्चुअल में कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. Q R के क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स. तो हमने पढ़ा था ये 2, 3 क्या हो गया? ये 2, 3 अगर पैराबोला बनाऊं मैं और आपको इमेज दिखाने की कोशिश करूं, ये हो गया पॉइंट P 2, 3. ठीक है ना? ये हो गया हमारा Q कितना हो गया? t1 स्क्वायर 2t1. ये हो गया R t2 स्क्वायर 2t2. ठीक है ना? सो ये P कोऑर्डिनेट, P के x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? We know that property से we know that 2 will be 2 is the geometric mean of x coordinate of these two, right? So square root of t1 square t2 square मतलब कितना हो गया? t1 t2 equal to 2. ठीक है, उसके बाद क्या दिया था आपको? सो जो 3 होगा वो क्या होगा? अर्थमेटिक मीन ऑफ द Q and R. ये जो 3 आएगा वो क्या होगा? अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस टू, मतलब twice of t1 plus t2 by 2. तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई है. आपके पास दो इक्वेशन आ गई है. कौन कौन सी है? t1 plus t2 equal to 3 and t1 t2 equal to 2. समझ में आया? तो यहाँ से t1 t2 आप निकाल सकते हैं. आप किसी भी मेथड से निकाल लेना है. आइदर t2 यहाँ रिप्लेस कर लो या t1 रिप्लेस कर दो. क्वाड्रेटिक ओके, दो सॉल्यूशन आ जाएंगे. ठीक है ना? दो आएंगे, एक आएगा. इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप लोग. ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है. कौन सा सॉल्यूशन आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है? इन दोनों को सॉल्व करके t1 इक्वल टू 1 आ गया, t2 इक्वल टू 2 आ गया. t1 इक्वल टू 1 एंड t2 इक्वल टू 2. और दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा? t1 इक्वल टू 2, t2 इक्वल टू 1. ये दो सॉल्यूशन अवेलेबल है. और
t2 equal to 1, t1 equal to 2. This is also a valid solution. तो पॉइंट क्या हो गया? तो पॉइंट Q इससे ले लेते हैं पॉइंट Q. Q कितना आएगा? t1 स्क्वायर मतलब 1 और 2, 1,2. R कितना आ जाएगा? R कितना आएगा? t2 स्क्वायर मतलब 4, 2t2 4. ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आ गए, आपको यही निकालने थे. ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करने थे. अगला लेते हैं जरा क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या है? Tangents are drawn from any point on the line x plus 4a equal to 0 to y square equal to 4ax. Then find the angle. Subtended by the chord of contact. Subtended by chord of contact at the vertex. ठीक है, तो पैराबोला कौन सा है? रफ डायग्राम बना देते हैं अपन. y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कोई भी पैराबोला है. ठीक है, x इक्वल टू -4a इधर कोई लाइन है. x इक्वल टू -4a इधर कोई लाइन है. ठीक है, इधर किसी के पॉइंट से टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस. इधर से ये टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए हमने, ये हो गए टेंजेंट. और ठीक है, ये नाम हमने सेंटर का नाम वो है. तो यहाँ दो जगह टच किया, ये हो गया a_t1 स्क्वायर 2a_t1. ये क्या है? a_t2 स्क्वायर 2a_t2. ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया हमारा Q. Then find the angle subtended by their chord of contact at the vertex. तो ये हुआ हमारा chord of contact. तो ये vertex पे कितना एंगल बना रहा है ये पता करना है. ये वाला है एंगल POQ. We have to discuss about this. ठीक है ना? चलो, ये वाला जो पॉइंट है इस लाइन पे क्या होगा? ए पॉइंट कह देता हूं, -4a कॉमा समथिंग. -4a कॉमा समथिंग यही होगा ना भाई? चलो, तो अभी मैंने जो प्रॉपर्टी यूज करी उसी प्रॉपर्टी की बात करूंगा मैं फिर से. हाँ, तो ये -4a जो होगा वो क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x कोऑर्डिनेट है ना. तो क्या होंगे उसके? -4a होंगे x कोऑर्डिनेट, उसके ज्योमेट्रिक मीन a_t1 स्क्वायर इनटू a_t2 स्क्वायर होगा. ठीक है, उसके बाद यहां से क्या आ गया?
-4 इक्वल टू a T1 T2, a से a गया, T1 T2 इक्वल टू आ गया -4। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, स्लोप ऑफ OP इंटू स्लोप ऑफ OQ। स्लोप ऑफ OP इंटू स्लोप ऑफ OQ। OP का स्लोप कितना है भाई? OP का 281 माइनस 0 अपॉन 81 का स्क्वायर इंटू OQ का स्लोप कितना है? 282 माइनस 0 अपॉन 82 का स्क्वायर। a से a गया, इधर a से a गया, एक T1 से T1 गया, T2 से T2 गया, कितना हो गया? 4 अपॉन T1 T2। T1 T2 कितना है? -4। T1 T2 कितना है? -4। तो 4 अपॉन -4 आ गया -1। क्या आ गया ये? -1। तो इसका मतलब एंगल POQ इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। समझ में आ गया? यही हमें पता करना था। बिना प्रॉपर्टी के करेंगे तो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, क्वेश्चन होने में देर नहीं लगेगी, लेकिन क्या होगा कि स्टेप ज्यादा लगेंगे। और अभी आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक ना? चलो अगला लेते हैं भाई। टू स्ट्रेट लाइन y minus b equal to m1 x plus a and y minus b equal to m2 x plus a are tangents to y square equal to 4ax. Prove that m1 m2 equal to -1। ठीक है, m1 m2 इक्वल टू -1 ये प्रूव करना है। ये देखो एक टेंजेंट ये 1 नाम दिया इसको, इसको दिया 2, है ना? बोथ टेंजेंट्स passing through क्या? -a, p। Both tangents are passing through -a, b। ठीक, और -a किस पे लाई कर रहा है? एंड -a, b lies on x equal to -a, मतलब डायरेक्ट्रिक्स पे। किस पे लाई कर रहा है? डायरेक्ट्रिक्स पे। x इक्वल टू -a पे एक -a, b लाई कर रहा है, ठीक है ना? तो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपको बताया था। तो वो दोनों टेंजेंट कितने पे हो गई प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? 90 डिग्री पे, which implies m1 into m2 equal to -1। ठीक है ना? क्यों कि अगर आपने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x इक्वल टू -a है, यहां से अगर टेंजेंट्स आपने ड्रॉ करी है डायरेक्ट्रिक्स से, तो ये कितने पे होती हैं? ये कॉमा -a, b है, तो ये दोनों टेंजेंट्स कितने पे है? 90 डिग्री पे। ये हम लोग प्रॉपर्टी में प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स TA, TB are drawn. TA, TB are drawn. Y square equal to 4AX. Then find the minimum length of AB. Minimum length of AB. ठीक है ना। तो अभी मैंने ये क्वेश्चन तुम लोगों से डिस्कस किया था कि भाई y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये हो गया। ठीक है ना। और ये t कहाँ होना चाहिए? डायरेक्ट्रिक्स पे, क्योंकि ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये t पॉइंट इधर कहीं होना चाहिए। ठीक है, तब ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक। सो ये AB जो आएगी, AB क्या होती है? फोकल कॉर्ड हो जाएगी। AB की एक प्रॉपर्टी क्या आएगी? ये फोकल कॉर्ड होगी। तो फोकल कॉर्ड की मिनिमम लेंथ जो होती है वो क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। फोकल कॉर्ड जो मिनिमम वाली आएगी वो क्या बन जाएगी? डायरेक्ट्रिक्स। लिख देता हूं मैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट of mutually perpendicular tangents is always focal chord. ठीक। hence minimum length of focal chord is same as length of latus rectum. So कितनी होती है latus rectum की लेंथ? 4a। कितनी हो गई वो? 4a। ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। tangents PA and PB are drawn from the point C on the directrix to the parabola x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square equal to 5x minus 12y plus 3 upon 169 the whole square. Find the least radius of circumcircle. Find the least radius of circumcircle of triangle PAB. ठीक है ना। तो पहले किस टाइप का पैराबोला है? फोकस कितना है भाई इसका?
2,3, 2, 3 इसका फोकस हो गया। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है? 5x - 12y + 3 = 0। ठीक है, तो इसको जैसा होगा, ये कोई पॉइंट P हो गया, ये M, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। P and P are drawn from the point P on the directrix। P ये नहीं ले सकते, ठीक है। P कहाँ लेंगे अपन? कहीं भी बाहर ले लो, यहाँ पे P लेना पड़ेगा। तो ये टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई हैं। एक का नाम क्या है? P A P B, ठीक है। सो ये 90 डिग्री को होंगे डेफिनेटली। ये कितने डिग्री का है? PA और PB के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री का। ठीक है, अभी 3-4 क्वेश्चन ये हो गए। डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो वहां से जो टेंजेंट होती है उनके बीच का एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, सो PAB को कवर करने वाला सबसे छोटा रेडियस का सर्कल कौन सा होगा? सो ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो AB जब सबसे छोटा हो जाएगा वही सर्कल क्या करेगा? लीस्ट सर्कल कहलाएगा। सो लीस्ट रेडियस ऑफ सर्कमसर्कल ऑफ ट्रायंगल PA विल बी इक्वल टू क्या? लीस्ट वैल्यू ऑफ AB या फोकल कॉर्ड लीस्ट, ठीक है। लीस्ट वैल्यू ऑफ फोकल कॉर्ड वो क्या होती है? रेडियस अपॉन 2 करना पड़ेगा ना अपन को, क्योंकि वो डायमीटर हो जाएगा। फोकल कॉर्ड को आधा कर देते हैं, अपॉन 2 कर दिया तो क्या हो जाएगा? डायमीटर। तो क्या हो गया? लेटस रेक्टम अपॉन 2, लेटस रेक्टम अपॉन 2, ठीक है ना। तो लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है? कितनी होती है? कितनी होती है? 4a होती है ना आपकी y² = 4x में। So 2 times of distance between focus and directrix क्या होती है वो? 2 times of लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है? 2 times the distance between directrix and focus। तो इन दोनों की डिस्टेंस कितनी हो गई? निकाल लेना है। इन दोनों की डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर होगा, तो क्या आएगा? 5x माइनस नहीं 5 into 2 minus 12 into 3 plus 3 upon under root 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अपॉन लेटस वेक्टर तो आ गया, अपॉन 2 भी आएगा। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? आपकी रेडियस, ठीक है। उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो लीस्ट रेडियस का सर्कल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकस का है, ठीक है। लोकस का क्या क्वेश्चन है देखते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन find the locus of point of intersection
of tangents to the parabola y square equal to 4ax. Point of intersection of tangents to the parabola this. ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? Which inclined at an angle theta to each other ठीक है, चलो बनाते हैं डायग्राम। तो ये आपका पैराबोला हो गया, ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। इसका लोकस निकालना है, इसको h k कह दिया हमने। एक जगह p पे टच किया है इसने, इसके कोऑर्डिनेट्स कर लेते हैं a t1 स्क्वायर 2a t1। एक जगह q पे टच किया a t2 स्क्वायर 2a t2। ये आ गया, हमें r का लोकस निकालना है। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ tangents at P and Q are, P वाले पे कैसे आता है भाई? क्या आएगा? T1y इक्वल टू x प्लस a T1 का स्क्वायर आता है। ठीक है ना, P पे आ गया। Q पे क्या आएगा? T2y इक्वल टू x प्लस a T2 का स्क्वायर आता है। ठीक है ना, Q पे और P पे टेंजेंट्स की इक्वेशन आ गई। तो r कोऑर्डिनेट्स कैसे आएगा? by solving these x और y क्या आएगा भाई? सो x मतलब h आएगा, राइट? x मतलब h विल बी, जो आया है ये वाला h जो होता है वो क्या होता है? इन दोनों का ज्योमेट्रिक में वैसे भी निकाल सकते हो, इन दोनों का ज्योमेट्रिक में। तो अंडर रूट a t1 स्क्वायर a t2 स्क्वायर, तो h कितना हो गया? a t1 t2 और k क्या आएगा? 2a t1 प्लस 2a t2 by 2, 2a t1 प्लस t2 by 2। ठीक है, तो ये h आ गया, ये k आ गया। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना था? थीटा था। इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो बात करते हैं थीटा का क्या मतलब। तो tan थीटा क्या आएगा? tan थीटा क्या आएगा? tan थीटा इसका स्लोप, p पे जो टेंजेंट बनाई थी उसका स्लोप, टेंजेंट जो बनाई थी आपने उसकी इक्वेशन यहां लिखी थी। तो स्लोप कितना हो गया था? 1/t1 माइनस 1/t2 अपॉन 1 प्लस 1/t1 into 1/t2। ठीक है ना, यही होगा tan थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो कितना हो गए? t2 minus t1 upon 1 plus t1 t2। ये आ गया। ठीक है ना, तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया? t2 minus t1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस t1 t2 का स्क्वायर। तो t1 माइनस t2 कैसे लिखा सकता है? t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर
-4t1 t2 ये हो जाएगा, और ये हो गया 1 + t1 t2 का होल स्क्वायर। ठीक है, t1 + t2 की वैल्यू रख दो और t1 t2 की वैल्यू रख दो। तो t1 प्लस कितना आ गया, tan स्क्वायर थीटा। t1 + t2 हमारा था k/a का स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया 4। t1 t2 कितना था h/a हमने निकाला था, और नीचे क्या हो गया 1 + h/a का होल स्क्वायर। यही होगा ना भाई। सो इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लो, a से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया k² -4ah अपॉन a + h का होल स्क्वायर। तो लोकस क्या हो गया, रिक्वायर्ड लोकस क्या होगा, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड लोकस क्या आएगा, h की जगह x रिप्लेस कर दो y की जगह। ठीक, सो रिक्वायर्ड लोकस विल बी a + x का होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा = y² - 4ax। ये हमारा लोकस आ गया r का। ठीक है ना, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ r। अगला वाला करते हैं जरा। अगले में क्या है, इसी का पार्ट है सेकंड। वो क्या कह रहा है, इंक्लाइंड वाला खत्म। which intercept constant length c on the tangent at vertex, on the tangent at vertex। ठीक है ना, ये दूसरा पार्ट है। तो फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, ये कंडीशन तो ऑलरेडी बनी बनाई है। इसी का क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कहता है विच इंटरसेप्ट कांस्टेंट लेंथ c ऑन द वर्टेक्स ऑफ टेंजेंट। तो मतलब ये जो है ए बी, ये y एक्सिस पे a से लेके b तक कांस्टेंट लेंथ हो गई कितनी c। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई है c अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो उसका लोकस क्या आएगा, गिवन दैट mod ab = c आ गया। और ये कैसे आएगा, a के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, जो टेंजेंट की इक्वेशन थी उसमें x 0 कर दोगे, x क्या कर दोगे 0, तो क्या आ जाएगा 0 a t1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा b के कोऑर्डिनेट 0 a t2। ठीक है, तो कितना आ गया a भी हो जाएगा a t1 - t2 = c। ठीक है, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, मॉडुलस है तो a² हो गया, ये हो गया t1 - t2 का स्क्वायर = c²। तो a², ये कितना हो गया t1 + t2 का होल स्क्वायर -4t1 t2 = c²। ये हो गया। t1 + t2 की वैल्यू h के टर्म्स में पहले से भी थी हमारे पास, क्या थे t1 + t2 k/a, और t1 t2 कितना है h/a = c²। ठीक है, a का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो लोकस आ गया। तो रिक्वायर्ड लोकस कितना आ गया इसका, रिक्वायर्ड लोकस कितना आएगा
ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर भी गया पूरा डिनोमिनेटर से, तो कितना आ गया वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू सी स्क्वायर। वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू सी स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड लोकस। ठीक है, इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये सारी कंडीशन एज इट इज ये निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल such that area of triangle ABR is constant. ABR is constant. ठीक है, कांस्टेंट का वैल्यू दे दी सी। A and B are point of intersection. A and B are points of intersection of tangent with the x axis, y axis, with the y axis को लिख नहीं रहा हूं मैं। A भी क्या है कि y axis पे जो जहां पे टेंजेंट कट कर रहा है उसके नाम A and B है, और R क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टेंजेंट्स। So area of ABR equal to constant। ठीक है, तो बात कर लो। तो यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा लेते हैं M नाम से, RM होगा है ना परपेंडिकुलर। So area of ABC, ABR होगा ना, area of ABR equal to हाफ, बेस कितना हो गया AB, हाइट कितनी हो गई RM, और एरिया ऑफ एबीआर कितना बोला उसने, कांस्टेंट सी बोल दिया है, तो उसको सी लिख लेते हैं। तो हाफ एबी कितना है अपना, हम लोगों ने निकाला था अभी, ए टी1 माइनस ए टी2 का स्क्वायर रूट। आरएम कितना होगा, यहां से यहां पे कितना है एच यूनिट, एच है ना। थोड़ा सा हिसाब किताब बैठा हो, यहाँ पे क्या आएगा, सी इक्वल टू हाफ ए, उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर t1 माइनस t2 का स्क्वायर, तो मतलब क्या हो जाएगा ये, मॉड t1 माइनस t2 इंटू एच, यही होगा ना भाई। या थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं, 2c अपॉन ए एच इक्वल टू t1 माइनस t2 का मॉडुलस, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, फिर से स्क्वायर कर दो। तो जैसे आप स्क्वायर करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस 4t1 t2। अब ये वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, जो गया 2 टाइम्स a बाई h का होल स्क्वायर इक्वल टू t1 प्लस t2 की वैल्यू क्या थी आपकी, k बाई a। t1 t2 कितना था, h बाई a, ठीक है ना। सो अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम कर लो, उसके बाद क्या करो, h की जगह x रिप्लेस कर देना, y की जगह k रिप्लेस कर देना, you will get your resultant। ठीक, अगला देखते हैं, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं नॉर्मल के बारे में। नॉर्मल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता है ये नॉर्मल क्या होती है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाएगी, नॉर्मल। चलो नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax।
ठीक है, at any point at any point at square to 80, ठीक है, at 80 square to 80। तो कैसा होता है ये, अगर कोई आपने पॉइंट लिया 80 स्क्वायर 280, तो यहाँ पे ऐसे टेंजेंट आती है, तो किस नॉर्मल की बात कर रहा है, T से टेंजेंट लिखा है, N से नॉर्मल लिखा है ना। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? So we know that equation of tangent P, equation of tangent P at point P, at point P is क्या होती है भाई, y t इक्वल टू x प्लस a t स्क्वायर। ये हमने बहुत पहले पढ़ लिया है, ठीक। सो इसका स्लोप कितना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, टेंजेंट का स्लोप कितना है 1 बाई टी, भाई y इक्वल टू कितना हो गया 1 बाई टी एक्स प्लस ए टी, ठीक है। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, ये 1 बाई टी है, तो उसका स्लोप नॉर्मल का कितना होगा माइनस टी होगा, कितना हो जाएगा वो माइनस टी, 1 बाई टी है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा माइनस टी, ठीक है। चलो, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे आप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 उसी पॉइंट पे निकाल लेना अपन, 280 इसका स्लोप माइनस टी x माइनस ए टी स्क्वायर, ये आ गया, यहां तक ठीक है। तो ये कितना हो गया y इक्वल टू माइनस टी एक्स माइनस ए टी क्यूब प्लस हो जाएगा ना प्लस ए टी क्यूब प्लस 280, ये हो गया, समझ में आया। ये किसकी आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन। नॉर्मल की इक्वेशन क्या है भाई, माइनस टी एक्स प्लस ए टी क्यूब प्लस 280, और लेट m इक्वल टू माइनस टी, m हम अगर माइनस टी से रिप्लेस करें तो थोड़ा अच्छा बन जाएगा, क्या बन जाएगा y इक्वल टू mx माइनस ए माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये हमारा m के टर्म्स में है और ये हमारा t के टर्म्स में, टेंजेंट की इक्वेशन, सॉरी स्लोप नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। अगर m अगर माइनस टी से रिप्लेस कर दिया तो ये रिप्लेस सॉल्व हो जाता है ऐसा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है इसका इन टर्म्स ऑफ m, t की जगह खाली माइनस हमें तो करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट t की जगह क्या आ जाएगा माइनस m, तो कितना होगा am स्क्वायर माइनस 2am स्क्वायर और माइनस 2am विल बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ m की बात कर रहे हो। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं जरा, और कैलकुलस के मेथड से भी कर सकते हो आप, ये जैसे dy dx करके निकालते थे ना, उससे भी आप नॉर्मल निकाल सकते हैं, टेंजेंट का स्लोप निकालो, उसका परपेंडिकुलर से वो निकाल लो नॉर्मल के, क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं दोनों मेथड से, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
टू पैराबोला y square equal to 4ax at the ends of LR lattice वेक्टर। ठीक है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप इतनी ही प्रैक्टिस करें जरा।